बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है ना उसका नाम है क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब मिश्र भिन्न। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो और चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, उससे मैटर नहीं करता। आप आज समझने वाले मिक्स्ड फ्रैक्शन करते कैसे हैं। एक नहीं बल्कि दो दो तरीक़ों से करेंगे, और वो भी चुटकियों में, इतनी आसान तरीके से आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलने वाले हो। आप खुद भी सीखोगे, दूसरों को भी सिखाओगे और कभी नहीं भूलोगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे आसान तरीका, स्टेप बाय स्टेप। देखो पहला स्टेप आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को मालूम है ना, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं नोमिनेटर, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ये जो हर नहीं है, हर कभी नहीं बदलता, हर हमेशा वही रहेगा, मतलब डिनोमिनेटर हमेशा वही रहेगा, कभी नहीं बदलता। तो चलो देखो करते क्या है। ये नीचे वाली जो संख्या है ना, नीचे वाली संख्या का हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी कि टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, इसका टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा जिसको हिंदी में बोलते हैं। हमेशा इसका पहाड़ा पढ़ना है। देखो इसका 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 कोई भी संख्या हो, कोई भी भिन्न लिखा हुआ, उसका मन में पहाड़ा पढ़ो। और कब तक पढ़ना है, देखो ऊपर वाली संख्या से ज़्यादा ना हो पाए। तो मतलब 4 का पहाड़ा पढ़ो, 11 से ज़्यादा ना हो, बस इतना दिमाग में रखो। 4 का पहाड़ा पढ़ो, 11 से ज़्यादा ना हो। 4 एक निम 4 है, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, ज़्यादा हो गया। नीचे आओ जल्दी से। 12 नहीं, और नीचे, यानी 4 दूना 8। कितनी बार में आएगा, 4 दूना 8, दो ही बार में आया ना। तो 4 दूना 8, 4 2 जा 8, दो बार में आया ना। तो दो बार में आया तो लिख लो 2। हमने पढ़ा कितने बार पढ़ा, 4 एक निम 4, 4 दूना 8, दो बार पढ़ा ना, तो लिख लो 2। ठीक, अब देखो 4 दूना क्या आया है, 8। तो ये 11 में से 8 को घटाएंगे, 11 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 8 जाएगा तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे ना। तो लिख लो यहाँ पर 3। ठीक है, और ये नीचे वाला कभी नहीं बदलता, ये हर कभी नहीं बदलता, वो वही का वही रहेगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो गया, कितना सिंपल था। इसी के लिए आप परेशान हो रहे थे, कहाँ कहाँ दौड़ रहे थे। अरे इतनी आसान तरीके से आप समझ में आ गया। दूसरा तरीका भी देख लेना अभी, फिर देखो। अब देखो सेम वही चीज़ मैं क्या बताया हूँ, नीचे वाले का हमें पहाड़ा पढ़ना है, ऊपर वाले से ज़्यादा ना हो। दूसरा क्वेश्चन, तो नीचे वाले का टेबल पढ़ो ना। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितनी बार पढ़े, 3 दूना 6, दो बार पढ़े ना। तो दो बार पढ़े, और 3 3 का 9, 9 तो ज़्यादा हो गया ना, 7 से ज़्यादा नहीं हो जा रहा है, हमें 7 के अंदर ही रहना है, इसके अंदर ही रहना है। तो 3 दूना 6, कितनी बार में आए, 3 दूना 6, दो बार पढ़े ना। ठीक, अब दो बार पढ़े तो 3 दूना क्या होता है, 6, 6 आया ना। अब देखो 7 में से क्या करेंगे, 6 को घटा देंगे, मतलब ये ऊपर जो अंश नहीं, अंश में से ये 6 को हम घटाएंगे। तो देखो 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 1। 1 लिख लो, और नीचे वाली संख्या कभी चेंज नहीं होती, हमेशा नीचे वैसे पड़ा रहता है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो अगला क्वेश्चन, इतनी आसान तरीके से समझ रहे हो, किसी भी क्लास के हो। देखो अब 11 का पहाड़ा पढ़ना 100 से ज़्यादा ना हो, तो 11 का पहाड़ा पढ़ो, 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 11 एक निम 11, दूनी 22, 11 तियाँ 33, 11 चौक 44, 11 पच्चीस 55, 11 छक्का 66, 11 सत्ते 77 और 11 अठे 88, 11 नवा 99 और 11 दाइयम बहुत ज़्यादा हो गया 110। हमको 100 के अंदर ही रहना है, यानी 11 9 जा क्या होता है, 11 9 जा 99। तो 9 जा 9 बार पढ़े ना, 10 बार नहीं, 10 बार में ज़्यादा हो जा रहा है। 11 नवा 9 बार में ना, 11 9 जा यानी 9 बार में। तो 9 बार पढ़े तो लिखोगे 9 यानी 9। अब देखो 11 नमा क्या होता है, 99, 11 9 जा 99। अब क्या करना, 100 में से ऊपर वाले में से जो पहाड़ा पड़े हो ना वो घटा देना है। तो देखो 11 नमा 99 हुआ, तो 100 में से 99 घटाओ, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो लिख लो 1। और ये तो कभी चेंज नहीं होगा, तो बैठा रहेगा हमेशा वैसे का जैसे बैठा रहता है, वैसे बैठा ही रहेंगे ये। तो इनको लिख दो 11 ऐसे, बस हो गया सॉल्व। अब देखो अगला सवाल, 49 का पहाड़ा पढ़ना है, 400 से ज़्यादा ना हो। ठीक, अब 49 का पहाड़ा पढ़ो, 400 से ज़्यादा ना हो, तो कहोगे 49 का पहाड़ा ही नहीं मुझे आता। तो 49 को 50 मान लो ना, 50 का पहाड़ा पढ़ो, 50 अट्ठे क्या होता है, 400 होता है। और उसके बाद 8 बार पहाड़ा पढ़े हो, 8 घटा दो। अरे ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लो ना, 49 का पहाड़ा पढ़ना है, दिमाग में लगाओ, अगर 9 बार पढ़े तो ज़्यादा हो जाएगा, 450 लगभग हो जाएगा उसके करीब में। तो 8 बार पढ़ो, 49 का पहाड़ा कितने बार पढ़ो, 8 बार पढ़ो। तो क्या आएगा, देखो 8 9 72, 72 का 2 7 हासिल, और उसके बाद 8 चौक 32, और 32 और 7 आपका हो जाएगा 39। ठीक है, तो 49 अठे क्या होगा, 392। अगर पहाड़ा आपको नहीं याद है तो गुणा करके पहाड़ा निकाल सकते हो ना। अगर आपको 20 का पहाड़ा नहीं है तो 20 का गुणा 2 में करो, 20 दूना 40, 20 का गुणा 3 में करो, 20 तियाँ 60। ऐसे पहाड़ा हम लोग गुणा कर लेते हैं ना, कौन जाएगा इतना लंबा पहाड़ा याद करने। तो क्या करोगे, 49 का पहाड़ा पढ़ो, 400 से ज़्यादा ना हो। तो कितनी बार पढ़े, 49 अठे क्या होता है, 392। कितनी बार पढ़े, 8 बार ना। तो लिख लो यहाँ पे 8 लिख लो।
और 49 अठे क्या होता है 392। अब 400 में से 392 घटाओगे कितना बचेगा, बचेगा आपका 8, क्योंकि 400 रुपये में से 392 रुपया घट जाएगा तो क्या होगा 392 8 और कितना 392 8 कितना होता है 400। और नीचे तो हमेशा वैसे वैसा पड़े रहेंगे, इनको तो चेंज करना नहीं है, ये हमेशा वैसे रहेंगे। ठीक था ना आसान। चलो लास्ट सवाल देखते हैं, उसके बाद कुछ नया सीखेंगे। चलो देखो, अब 3 का पहाड़ा में पढ़ना है, नीचे वाली संख्या का बस पहाड़ा पढ़ना है, टेबल 3 का पहाड़ा पढ़ो 19 से ज़्यादा ना हो। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो 3 पच्चे 15, 3 छक 18, 3 सते 21। अरे इतना लंबा काहे जा रहे हो, 3 सते नहीं जाना है, 7 बार नहीं जाना है, 21 ज़्यादा लंबा हो गया। और नीचे आओ, 3 छक 18, 6 बार में पढ़ो, तो 6 बार पढ़े ना तो 6 लिख लो। ठीक, अब 3 छक 18 होता है ना, तो अब 19 में से 18 को घटा दो, कितनी बचेगा 1, और नीचे क्या है 3, वैसे का वैसा लिख लो। बस ये था आपका पहला तरीका, इतना सिंपल है। पहला तरीका आसान है ना। ठीक, अब दूसरा तरीका अगर नहीं आ रहा आप लोगों को तो वो भी देख लो, दूसरा तरीका। उसके बाद हम कुछ नया और देखेंगे। दूसरा तरीका क्या है, यही क्वेश्चन है मान लो, या यही क्वेश्चन है 11/4, 11/4 यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ 11/4। तो देखो यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से करना है, तो 11 लिखा तो पहले 11 लिख लो, फिर भाग का चिन्ह बनाओ। ठीक है, भाग का इस तरह से चिन्ह बना लो, फिर 4 है 4 से भाग दे दो। ठीक है, तो 4 है 4 लिख लिए, 11 है 11 को भाग दे दिए। अब 4 का पहाड़ा पढ़ो 11 से ज़्यादा ना हो तो कितनी बार में जाएगा, 4 तियाँ 12, ज़्यादा हो गया, 4 दूना 8। ठीक है, 11 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 11 में से 8 जाएगा आपका बचेगा 3। ठीक, अब देखो सबसे लास्ट में जो है ना ये भागफल, उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक, और उसके बाद जब भागफल एकदम लास्ट में था उसको पहले लिख लिए, शेषफल एकदम नीचे था उसको एकदम ऊपर लिख लेंगे, और एकदम पहले जो संख्या थी उसको कहाँ भेज देंगे, एकदम नीचे भेज देंगे। मतलब ये जो भागफल है भागफल पहले लिखेंगे, और जो शेषफल है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो हमारा भाजक है उसको एकदम नीचे लिखेंगे। तो देखो 2 सही 3/4 आ गया ना। इतना सिंपल तरीका है, दो क्वेश्चंस हैं, दो तरीके से नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक, अब देखो 2 तरीका हमारा पूरा हो गया। अब हम लोग को अगर मान लो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको मिश्र भिन्न बोलते हैं, यही हमारा मिश्र भिन्न है, ध्यान से देखो यही मिश्र भिन्न है। अब इस मिश्र भिन्न को हमें अगर फिर से भिन्न में बदलना हो, कभी कभी देखो क्वेश्चन आप लोग 6 7 8 9 10 मतलब 6 से लेकर 8 तक या 3 से लेकर 5 तक के क्लास में हो, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलो, और फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन कहता है मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलने के लिए, मतलब इन प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के लिए, और प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलने के लिए क्या कहता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के लिए कहता है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर दो। देखो इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है, ये हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसको हम लोग भिन्न बोलते हैं, और ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो कभी इसको इसमें बदलने के लिए कहता है और इसको इसमें बदलने के लिए कहता है। अगर इसको इसमें बदलना हो तो देखो क्या करेंगे, इसका इसमें क्या करो, गुणा करो, और इसको क्या करो, जोड़ दो, आ गया आंसर। आसान है ना बच्चों। देखो 4 का गुणा 2 में करो, मतलब पहला स्टेप आपका है, इसका इसमें गुणा करोगे 4 दूना 8, लिख लो। 1 सेकंड, 4 का गुणा 2 में करोगे 4 दूना 8, और 3 जोड़ दो, 8 3 क्या हो गया 11, और नीचे क्या था 4 वैसे का वैसा। सिंपल है, सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व करना होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में, 3 का गुणा 2 में कर दो, इसका गुणा इसमें, 3 दूना 6 और 1 कितना हो गया 7, और नीचे क्या था 3 आ गया। 11 9 99, 11 का गुणा 9 में कर दो, 11 9 जो 99, और 99 1 100, और बटे में क्या था 11। इतना सिंपल है। ऐसे ही 49 अठे क्या होता है, 49 अठे आपका होता है 392, और 392 में 8 ऊपर वाला जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 400, और बटे में 49। मतलब दोनों चीज़ आप सीख लिए, भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना और मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलना। इसको क्या करोगे, इसको आप होमवर्क दे रहा हूँ, आप ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को ना मतलब मिश्र भिन्न को आप लोग भिन्न में बदल के दिखाओ। और आप लोगों को होमवर्क चाहिए ना, होमवर्क लिख लो, होमवर्क। चलो होमवर्क लिखो। तो क्वेश्चन नंबर पहला है 21/5, ये आपका जो है भिन्न, इसको किस में बदलना है, मिश्र भिन्न में बदलना है, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। दूसरा क्वेश्चन लिखो 343/7, इसको भी बदलो, और उसके बाद फिर बदलने के बाद जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि मुझे चेक भी करना है। जिसका आंसर सही आया ना उसका मैं अगले वीडियो में नाम लूँगा, याद रखना। तो जल्दी से सॉल्व करो
और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई भी टॉपिक मैथ से रिलेटेड ना समझ में आए तो कमेंट करो, मैं उसको जल्दी से तुरंत उसका वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। तो आए ना समझ में? ठीक है।